मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए रेमेडी के साथ मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस शेख आपके साथ। आज मैं आपको वाइटनिंग स्क्रब और आपके एक्सफोलिएशन के लिए, सिल्क पील के लिए एक बहुत ही अच्छी हमारी रेमेडी है नेचुरलाइज की, वो बनाना बता रही हूँ ताकि आप लोग बनाएं और उससे फ़ायदा उठाएं। उसमें जो चीज़ें इसकी मैं ख़ास बात बता दूँ कि ये एज, कोई भी एज हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के, अगर बच्चे घुटने चलते हैं तो आप घुटनों पर भी लगा सकते हैं। ये स्किन को, जैसे डर्मा पील आप कराते हैं ना, रेत वाला जो कराते हैं, मशीन से कराते, स्किन एकदम से अच्छी हो जाती है, ये उसी का रिज़ल्ट आपको देता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट वक्ती नहीं होता, इसका रिज़ल्ट मेंटेन करता है। चीज़ें आप अपने घर में बना लें और ख़ुद ही लगाएं। इसको आप सिल्क पील भी कह सकते हैं। हमने इसका आसानी से नाम वाइटनिंग स्क्रब रखा है ताकि हर एक को पता हो। वाइटनिंग स्क्रब से लोग जो है ना, एक क्रेज़ है कि वाइट हो जाएंगे। असल काम इसका डेड स्किन को निकालना, नई स्किन रीजनरेशन है। और इसके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट है। आप इसको मुलाजमा में इस्तेमाल कर लें, हाइपर पिगमेंटेशन में इस्तेमाल कर लें, आपकी अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ख़त्म नहीं हो रहे, इस्तेमाल करने। बहुत ही बेज़रर, बहुत ही अच्छा और हमारा बहुत हॉट सेलिंग स्क्रब है जो मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ ताकि आप लोग भी बनाएं और फ़ायदा उठाएं। मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें इसमें संदल चाहिए। अगर आपको ये वाली संदल नहीं मिलती कोई मसला नहीं, संदल का बुरादा, सुर्ख संदल का बुरादा अगर मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेदारी कंद चाहिए, तुरमुज चाहिए, चारों मगज़ियात चाहिए, काले तिल चाहिए, सफ़ेद गुलाब के फूल जो मिलते हैं, ईरानी गुलाब, वो चाहिए, या कोयटा में भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास तकरीबन ये चित्राल के हमारे अपने घर के होते हैं या हमारे अपने गांव के होते हैं। जब ख़त्म हो जाते हैं तो हम लोग भी पंसार से लेते हैं। वर्स आपको चाहिए। आपको मुर्दार संग पत्थर चाहिए। मगर क्या क्या कितना कितना चाहिए आप लोग वो नोट कर लीजिए। ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन जो मैंने रखी है, संदल की लकड़ी, बेदारी कंद और तुरमुस, ये सारी चीज़ें जो है आपने लेनी है 50-50 ग्राम। अच्छा, जो दूसरी लाइन है, ये सारी, ये समझ लें दूसरी लाइन हो गई। ये चारों चीज़ें, ये सारे आपने लेने हैं 10-10 ग्राम, सही है। और ये आपने लेना है 5 ग्राम। 50-50 ग्राम, 10-10 ग्राम और ये 5 ग्राम, इन सबको मिक्स कर लेना। हाँ, अलबत्ता आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप जो है फिर इनको 20-20 ग्राम भी ले सकते हैं, ठीक है। 20-20 ग्राम भी ले सकते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 20-20 ग्राम भी ले सकते हैं। मगर ये वाला जो मुर्दार संग पत्थर है ये आपको 5 ग्राम डलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो है हल्दी। हल्दी भी 5 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम आपने रखना है। और चोट हल्दी रखनी, आंबा हल्दी रखनी, ठीक है। मैंगो जिंजर जिसे कहते हैं, चोट हल्दी कहते हैं, आम हल्दी नहीं रखनी, ठीक है। हो गई, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिया। इन सब को पहले आपने क्या करना है, मोटा मोटा कूटना है। मैंने ये भी आपको बताया है कि मोटा कूटेंगे क्योंकि आप अपने ग्राइंडर को ख़राब नहीं करेंगे, ब्लेंडर मशीन ख़राब नहीं करेंगे। उसके बाद मोटा मोटा कूटने के बाद सबको अच्छी तरीके से पीस कर पाउडर बना कर रख लेंगे ताकि इनकी ये शक्ल आ जाए। ये वाली शक्ल देखेंगे हमारे पास तैयार मिलता है, मगर मैंने आपको ईमानदारी से सारे इंग्रेडिएंट्स रख के आपको बता दिया, आप खुद बनाएं, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसकी ये वाली शक्ल बन जाती है, ये वाली शक्ल बन जाती है। इसका मैं आपको रिज़ल्ट भी बताती हूँ। अच्छा, अब ये अलग अलग स्किन पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसमें जो है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बादाम का तेल डाल दें और फिर अर्क़े गुलाब में या दूध में बना लें। नॉर्मल स्किन है दूध में बना लें, और बहुत ऑयली स्किन है तो आप रोज़ वाटर में बनाएं। अब मैं अपनी एक बेटी को दावत दूंगी, उस पर ये वाला सारा लगा के आपको बताऊंगी, ठीक है, कि इसका रिज़ल्ट आपको ताकि पता चले। इसको ये लगाकर आपको बता रही हूँ जो स्क्रब हमने बनाया था कि इसका कितना बेहतरीन रिज़ल्ट है। आपने सिर्फ 2 मतलब कि वो करना है, ज़्यादा नहीं लेना आपने थोड़ा सा लेना है क्योंकि इसमें काले तिल और चारों मगज़ियात हैं, वो बहुत अच्छा, इनमें अपना ऑयल होता है। ये जब ऑयल जो है वो मिल जाता है तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मैं इसको देखिए लगा रही हूँ। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होते हुए भी जो है ना, मैं आपको
सिर्फ रिज़ल्ट बताने के लिए आपको वो कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये जो सारा काम जो है ये तकरीबन 2 मिनट या 2 सेकंड का नहीं है कि 2 सेकंड में आपको रिज़ल्ट मिले, ऐसा कोई जादूगरी नहीं है। मगर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि इसके 2 सेकंड में भी एक्सफोलिएशन इतना अच्छा हो जाता है, 2 मिनट में भी बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन हो जाता है। ठीक है, मैं इसको साफ़ करके बता रही हूँ। ये देखिए, दूसरा हाथ बिफोर मैंने आपको इसके हाथ दिखाए थे ना, अब मैं आपको दोनों हाथ दिखा दी। वन गो में दिखाने का मतलब ये था कि हम कोई चीट नहीं कर रहे। वैसे एक है कि इसका हाथ पहले, ये वाला हाथ पहले भी थोड़ा सा साफ था। दिखाओ बेटा, दोनों सीधा करके ऐसे रख के। अब आपको फ़र्क आप देख लें, वाज़े फ़र्क है। बिफोर वाली भी पिक्चर है और आफ्टर वाली भी पिक्चर है। आप देखें, सफाई, वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, वाज़े फ़र्क है। ये फ़र्क और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है। ये पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, गर्दन पे लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं। पहले आप 5 मिनट के लिए स्क्रब करें, या पहले अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पैच टेस्ट करने के बाद स्क्रब न करें, ऐसे ही लगा के फिर हल्का सा मसाज करके उतार दें। आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। आस्ते आस्ते आप स्क्रब करें, जैसे मैंने सर्कुलर मोशन में किया है। आप यकीन करें, इसके हाथों पे कैमरे के आंख से नज़र आ रहा है फ़र्क, इससे तो काफ़ी नज़र आ रहा है। ठीक है, नेकेड आई से तो नज़र आ रहा है, कैमरे की आंख का मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो है ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने समझ लें कि अपने, होता है ना कि इंसान समंदर से बहुत मोती चुन के लाता है, फिर उसको छुपा देता है। तो हमारा एक मोती जो हमने समंदर से चुन के बहुत मुश्किल से एक फॉर्मुलेशन बना के हमारी नेचुरलाइज की, जो हम आपको देते हैं, वो मैंने आपको बनाना भी बता दी। सही है, आप बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं। और जो है इसको सिल्क पील का, जैसे जो मेरी एक पेशेंट थी, उसने मुझे आके कहा, डॉक्टर बिल्किस आपका ये तो ऐसा है जैसे स्किन को मक्खन की तरह बना देता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने सिल्क पील कराई हो। तो ये सिल्क पील आपको बता दिया, वाइटनिंग स्क्रब के नाम से हमारे यहाँ मिलता है। आप बनाना चाहें बना लें, बहुत अच्छी रेमेडी है। इंशाल्लाह फिर कल हम ज़रूर आपसे मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। आज तक के लिए इतना ही। बेल आइकन को दबाइए ताकि नई उसकी जो नई रेमेडीज़ जो है वो आपको मिलते रहे। कल फिर मिलेंगे नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।